नमस्कार दोस्तों। स्कूल मैनेजमेंट जो पार्ट है स्कूल लेक्चरर के लिए, तो उसमें हम रिवीजन करेंगे क्योंकि पढ़ाई तो आपने कर ली होगी, पढ़ लिया होगा। अब हम थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं, जो मुख्य तथ्य है, मेन चीज़ें हैं, उनका रिवीजन करवा देते हैं। तो आज पहली क्लास में मैंने पॉइंट लिया है संस्थागत नियोजन। ये आज अपनी क्लास 1 है। तो इसमें टॉपिक देखते ही आपके समझ में आ जाएगा संस्थागत नियोजन। चूँकि बात यहाँ पे स्कूल की हो रही है, आप व्याख्याता बनेंगे, स्कूल में जाएंगे, तो यहाँ संस्था का मतलब क्या हुआ? संस्था का मतलब हुआ आपका विद्यालय, यानी कि एक तरह से जो है स्कूल। और नियोजन का मतलब प्लानिंग, प्लान करना, योजना बनाना कि किस प्रकार से जो है स्कूल का संचालन अच्छे से हो। तो इसके लिए क्या होता है, योजना बनाई जाती है और योजना बनाकर विकास किया जाता है। मतलब जैसे कोई भी काम करना हो, हम योजना बना लें। जैसे मैंने सोचा कि एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ाना है, पहले कौन सा पार्ट शुरू किया जाए, ऐसा शुरू करते हैं जो थोड़ा सा बीच का सा हो। फिर आगे कौन कौन से करने हैं, मैंने योजना बना रखी है। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से विद्यालय का जो विकास है, विद्यालय का रिजल्ट क्या रहा, क्या कमियां रही, अगले साल किस प्रकार से सुधार किया जाए, वो सब चीज़ें जो है इसमें प्लानिंग में आ जाती है। योजना बनाने के लिए संगठन ज़रूरी है, नियंत्रण ज़रूरी है, नेतृत्व ज़रूरी है। संस्था प्रधान जो होता है उसके नेतृत्व में टीम जो है अध्यापकों की वो काम करती है। और संस्था के विकास के लिए, संस्था के बहुआयामी जो विकास है, उन्नति है, उसके लिए योजना बनाई जाती है। वो ही संस्थागत नियोजन है। काफ़ी सरल है देखने में, कुछ फैक्ट भी है इससे जुड़े हुए, वो हम देख लेते हैं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, अपना ये प्रयास इसमें रहेगा। तो संस्थागत नियोजन जो है, संस्था का मतलब हो गया विद्यालय और नियोजन का मतलब हो गया प्लानिंग, योजना बनाना, यानी विद्यालय के विकास हेतु योजना बनाना, जो कि सामान्यतः वार्षिक योजना होती है, हर साल बनाई जाती है और 15 मई को प्रेषित की जाती है। तो हम यहाँ जो मेन फैक्ट है वो देख लेंगे। तो प्लानिंग में देखो नेतृत्व आ जाता है, नियंत्रण, कंट्रोल भी ज़रूरी है, चाहे प्राइवेट संस्था हो चाहे सरकारी हो। जो मुख्य है उसका नियंत्रण भी होता है स्टाफ पर, ताकि वो एक नियमों से प्रतिबद्ध रहे। प्रबंधन, मैनेजमेंट ज़रूरी है। प्रशासन जो है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बाकी सारी चीज़ें आ जाती है। शिक्षण संस्थान द्वारा अपनी प्रगति के लिए एवं आदर्शों, जो लक्ष्य है, आदर्श है, जैसे अच्छा रिजल्ट है, अनुशासन है, उन्नति है, उसकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यवस्थित प्रयास ही क्या है, संस्थागत नियोजन है। तो इस एक लाइन में ही सार आ गया है कि संस्थान की प्रगति, उसके जो आइडियाज़ है, उसकी प्राप्ति के लिए। अब नियोजन कब शुरू हुआ, क्या हुआ? तो जैसे आज़ादी के बाद में शिक्षा से संबंधित जो प्रयास किए गए, तभी से नियोजन जो है वो शुरू हो गया। 1952-53 में मुदालियर शिक्षा आयोग जो है वो आया, मुदालियर शिक्षा आयोग, और उसने सबसे पहले सिफारिश की कि योजना ज़रूरी है। और आपको पता है आर्थिक विकास के लिए भी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो शिक्षा के विकास के लिए भी योजना बनाना ज़रूरी है। आप कोई भी काम करते हैं तो पहले प्लानिंग तो करते ही है, तो वैसे ही विद्यालय के लिए भी ज़रूरी है। 1964 में कोठारी आयोग आया, उसने भी इस बात की स्वीकृति दी। 1968 में शिक्षा विभाग राजस्थान, ये सन याद रखना। इसके हम फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे। और वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमने 6 या 7 टेस्ट पेपर लगभग जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट के बना रखे हैं। जो फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ है यस गुरु एप्लीकेशन पर, जिसमें कि 35 पेपर तो जीके के हैं और 25 पेपर जो है वो साइकोलॉजी के हैं। 60 पेपर की टेस्ट सीरीज़ है जो कि यस गुरु एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, और आप उन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। डाउनलोड के लिए भी हमने आपको दे दिए हैं। तो यस गुरु एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार ज़रूर विजिट कर सकते हैं। और इस टॉपिक के भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कल वाली क्लास में अभ्यास करवा देंगे। तो 1968 आप याद रखें, शिक्षा विभाग राजस्थान ने नियोजन को अपनाया विद्यालय विकास के लिए। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, उसने भी कहा कि भी योजना जो है वो ज़रूरी है, प्लानिंग। 1992 में आचार्य राममूर्ति संशोधन समिति, ये कुछ फैक्ट है याद रख लो। 2009 में आरटी
बना, 10 में लागू हुआ, उसकी धारा 22 में भी कहा गया है कि किस प्रकार से विद्यालय विकास जो समिति है SMC, वो जो है योजना बनाने में मदद करेगी। 2020 में नई शिक्षा नीति आई, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सभी में नियोजन को स्वीकार किया गया है। संस्थाओं की बात करें तो एक तो होता है सचिवालय, एक होता है निदेशालय। सचिवालय जो है वो जयपुर में है, आपको पता है, शिक्षा सचिव वहाँ का हेड होता है। तो वहाँ सचिवालय इस तरह से क्या होता है, शैक्षिक नियोजन का कार्य होता है, मतलब नीति निर्माण, प्लानिंग, जैसे नई जो स्कीम आती है, जैसे कोई भी नई पहल आती है, तो वो सब के सब जो है, चाहे वो स्माइल कार्यक्रम हो चाहे कुछ और हो, वो योजनाएं यहाँ से जो अधिकारी है, जो शिक्षक है, विद्वान लोग हैं, वो यहाँ से नियोजन का कार्य, नीतियाँ तैयार करते हैं। निदेशालय जो है, जो आपको पता है वैसे शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, तो वो उनके क्रियान्वयन का कार्य करता है। तो इन दो बड़ी संस्थाओं में ये फ़र्क है, योजना का निर्माण और ये क्रियान्वयन। यूनेस्को ने भी एक परिभाषा दी है, यूनेस्को के अनुसार क्या है, आदर्श शिक्षक जो गुण विद्यार्थियों में विकसित करना चाहता है कि विद्यार्थियों में ये गुण हो, तो उनका शिक्षा में प्रयोग करना ही शैक्षिक नियोजन है। यानी कि जो आदर्श गुण हम विद्यार्थियों में विकसित करना चाहते हैं, अनुशासन है, अध्ययन है, खेल कूद यानी पाठ्य सहगामी प्रक्रिया है, उन सब को हम जोड़ना चाहते हैं, बहुआयामी विकास करना चाहते हैं, तो वो सब नियोजन से ही संभव है। तो लक्ष्यों का निर्धारण होता है, चयन होता है और क्रियान्वयन शामिल है। तो थोड़ी नज़र आप इस पर भी डाल सकते हैं। संस्थागत नियोजन की विशेषताएं, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा नियोजन का प्रारूप भी, सालासिद्धि की वेबसाइट भी, नियोजन का जो फॉर्मेट है वो आपको दिखाएंगे PDF, और एक खाली नियोजन का प्रारूप और एक भरा हुआ, दोनों आपको दिखाएंगे। तो संस्थागत नियोजन की विशेषताएं और आवश्यकता इस वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, 3 पेज का मैटर है ये। तो पहली बात क्या है संस्थागत नियोजन की विशेषता, लक्ष्य, लक्षण, आवश्यकता, कुछ भी आ जाए ना तो आपको समझना है कि वे संस्थागत जो नियोजन है, यानी जो योजना बनाते हैं, जो वार्षिक योजना बनाते हैं, जो आप तैयार करेंगे, तो वो कैसी होनी चाहिए, आवश्यकता आधारित। जैसे मान लो आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं और कमरे कम है, तो आप ये कहेंगे कि भवन निर्माण की ओर ध्यान दिया जाएगा, भामाशाहों का सहयोग लिया जाएगा, सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा, सरपंच जी है या पंचायत समिति में प्रस्ताव, जो कुछ भी हो ग्राम पंचायत में। अब मान लो आपके पास बच्चे कम है, भवन खाली पड़ा है, तो वहाँ आवश्यकता हो गई स्टाफ की कि जो खाली पद है उनको भरे जाएंगे, उसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। तो आवश्यकता के अनुसार। दूसरा लक्ष्य उन्मुखी, जो लक्ष्य आपने तय किए हैं उसके अनुसार हो। संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मतलब आपके पास में जो चीज़ें हैं, ये नहीं कि कुछ नहीं है क्या करें, जो है जैसे बोर्ड है, चाहे वाइट ना हो कि ब्लैक बोर्ड ही हो, ग्रीन नहीं हो तो ब्लैक ही, उसका इस्तेमाल किया जाए। जो चीज़ें हैं अपने पास उनका अधिकतम इस्तेमाल, यही एक अच्छे प्रबंधन की विशेषता होती है कि जो उपलब्ध है उन्हीं का अधिकतम उपयोग। शिक्षा नीति जो सरकार के नियम है उनके अनुसार भी कि क्या जैसे गवर्नमेंट कहती है क्या टाइमिंग है, किस प्रकार से हैं, जैसे अभी उपचारात्मक शिक्षण कर रखा है शुरुआत के 4 कालांश, तो वहाँ पे ज़रूरी है। समुदाय की सहभागिता, समाज के लोगों का, SMC के सदस्यों का, अभिभावकों का, उनका भी योगदान उसमें लिया जा सकता है। अध्यापक की स्वतंत्रता और रचनात्मकता में वृद्धि हो, ऐसी योजना हो। स्वतंत्र हो, प्रजातांत्रिक हो। देखो आप ऐसे शब्द पकड़ लेना, प्रजातांत्रिक, लचीली, लोचशील, इस प्रकार की होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए, कठोर नहीं हो, निरंकुश नहीं हो, तानाशाही नहीं हो, अप्रजातांत्रिक नहीं हो। तो ऐसे शब्दों की आप समझ रखना जिनमें कि आपके प्रश्न सही हो जाए। शैक्षिक विकेंद्रीकरण, देखो केंद्रीकरण को कोई पसंद नहीं करता। केंद्रीकरण का मतलब एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति, विकेंद्रीकरण का मतलब सभी लोगों के पास में अलग अलग जो डेलीगेशन यानी उनको जिम्मेदारी जो है उनको दे दी जाती है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक 2 प्रकार की होती है कि एक तो 1 साल 6 महीने ऐसी प्लानिंग, एक 2 साल 5 साल लंबी प्लानिंग। शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक तीनों को शामिल करने वाली हो, गार्जियंस का भी हो उसमें, विद्यार्थियों का हो, शिक्षकों का हो। तो ये कुछ विशेषताएं हैं संस्थागत नियोजन की। संस्थागत नियोजन, विद्यालय विकास योजना। देखो संस्थागत नियोजन को आप विद्यालय विकास योजना के नाम से भी आप जान सकते हैं कि विद्यालय के विकास की योजना है ये। तो इसमें 3-4 क्षेत्र है, इसके याद रखना कितने हैं, 4 क्षेत्र है। एक तो शैक्षिक क्षेत्र, पढ़ाई से जुड़ा हुआ।
दूसरा पढ़ाई के साथ साथ अन्य काम सह शैक्षिक, फिर एक बिल्डिंग वगैरह जुड़े हुए तो भौतिक, और अन्य कोई बच गया तो विविध, जैसे कोई राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो या कोई विभाग के द्वारा समय समय पे दे दिया जाए, वो हो गया। जैसे मान लो मतदाता जागरूकता, यहाँ कहीं नहीं आया मगर अलग से दे दिया निर्वाचन आयोग ने। आधार कार्ड का जोड़ना वोटर आईडी से, वो काम दे दिया, तो जागरूकता करनी है। तो इस प्रकार के मान लो कोई अन्य आ गया। तो शैक्षिक में जैसे पाठ्यक्रम हो गया, दैनंदिनी है अध्यापक की, आजकल बच्चों को भी दे दिए, ध्यान रखना, दैनंदिनी सरकारी स्कूलों में भी। नामांकन में वृद्धि है, पुस्तकालय भवन जो है वो तो इसमें आ जाएगा भौतिक में। पुस्तकालय कक्ष का उपयोग, बच्चों को किताबें देनी वगैरह, वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ आ गया, तो पुस्तकालय का उपयोग, ठीक है। पुस्तकालय भवन का निर्माण भौतिक में आ जाएगा। पुरस्कार, कोई गलत कार्य करे तो अनुशासनहीनता के लिए दंड, गृह कार्य, TLM टीचिंग लर्निंग मेथड, जैसे साथ में कोई चार्ट वगैरह जो आते हैं उनका उपयोग, ठीक है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक मतलब कारण ज्ञात करना और ये हल करना, तो इस प्रकार का आ गया। इसमें सह शैक्षिक में NCC है, स्काउट है, SUPW है, प्रार्थना सभा है, उत्सव है, अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए, सह शैक्षिक गतिविधि है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। भौतिक में जैसे ऐसी चीज़ें जो दिखाई दे, भौतिक चीज़ें, सुख सुविधाएं या आराम की चीज़ें, या जैसे जो आवश्यक चीज़ें, तो भवन है, शौचालय वगैरह है, कमरे हैं, पानी की टंकी है, फर्नीचर है, नल है, छात्रावास है, रसोई है, रंगमंच है, उद्यान है, यानी जो चीज़ें आप समझ सकते हैं भौतिक चीज़ों में। और विविध में अन्य आ गया। तो ये इसके 4 क्षेत्र है किसके, विद्यालय विकास योजना में, कि शैक्षिक में आप क्या करने वाले हैं, सह शैक्षिक में आप क्या करने वाले हैं, भौतिक में आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ रहता ही है, कुछ बना हुआ तो फिर भी कुछ ना कुछ रहता है, या फिर मरम्मत का आ जाता है, और कोई आ गया तो वो, तो 4 क्षेत्र इसके हैं, ध्यान रखना। उसके बाद हम योजना का प्रारूप देखें तो इसमें 3 खंड है। प्रारूप में 1, 2, 3 खंड होते हैं, इसमें भी आपको दिखा भी देंगे प्रारूप। तो विद्यालय की सामान्य सूचनाएं, जैसे उसका नाम, क्षेत्रफल, मैदान, स्टाफ की डिटेल जानकारी, वो सब। दूसरे में गत सत्र की उपलब्धियां, कि भाई पिछले बार आपने क्या क्या किया, और इस सत्र की उपलब्धियां, वर्तमान सत्र की योजनाएं, जो चल रहा है उसकी योजनाएं। जैसे सत्र शुरू हो जाता है, मान लीजिए अभी चल रहा है 2022 और अभी चल रहा है सितंबर, तो अभी 20 सत्र में तो कुछ होगा नहीं। अब जैसे 2023 है तो 15 मई तक भेजनी होती है 2023 की, तो फिर सत्र तो शुरू हो जाता है मई में, जुलाई में होता है वैसे, पर मई में हो जाता है, तो 23-24, तो सत्र आपको 2023-24 की जो सूचनाएं हैं वो आपको 15 मई तक, सूचनाएं क्या, योजनाएं, तो जो विद्यालय विकास योजना है वो 15 मई तक प्रेषित करनी होती है जिला शिक्षा अधिकारी को। तो इसमें क्या होता है कि आपका 22-23 है ना, हाँ 22-23 में जो सत्र चल रहा है 22-23 अभी, उसमें क्या रिजल्ट रहा वो बताना होता है। और फिर गत सत्र की उपलब्धियाँ आ गई, और वर्तमान सत्र यानी जो 23-24 जो आगे आएगा यानी 15 मई में, तो 15 मई को जैसे शुरू मान लिया जाता है, क्योंकि अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाते हैं उस हिसाब से, तो 1 मई से ही, तो उसमें वर्तमान सत्र जो है उसकी योजनाएं, कि भाई आप क्या क्या जो है चाहते हैं, तो उसमें 3 इसके भाग हो गए, 4 क्षेत्र हो गए, कि भाई वर्तमान सत्र में आप भौतिक क्षेत्र में क्या लक्ष्य रखे हैं, और शैक्षिक में क्या रखे हैं, सह शैक्षिक में क्या रखे हैं, अन्य लक्ष्य क्या रखे हैं। तो 3 खंड हो गए, वर्तमान सत्र, गत सत्र, ये वर्तमान वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, और एक सामान्य सूचना, ये तो देनी पड़ेगी विद्यालय की। तो विशेष बातों में हम देखें तो RT 2009 की धारा 22, ये आप याद रखना, 22 याद रखना, में SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति जो होती है ना बनी हुई, 8वीं तक की स्कूलों में SMC होती है और 12वीं तक की स्कूलों में SDMC होती है, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। तो SMC के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा, यानी प्रारंभिक शिक्षा का मतलब कक्षा 1 से 8, माध्यमिक का मतलब 10 और उच्च माध्यमिक का मतलब 12। तो हेतु 3 वर्षीय, ये याद रखना, 3 वर्षीय वार्षिक योजना जिसको विद्यालय विकास योजना कहते हैं का प्रावधान है। अब फिर क्या होता है, योजना 2 प्रकार की होती है, दीर्घकालीन यानी 3 से 5 या 10 वर्ष तक की, अल्पकालीन यानी 1 वर्ष।
तो अल्पकालीन को आप एक दिन एक महीना मत मान लेना, 1 वर्ष कम से कम। शाला सिद्धि इंपॉर्टेंट है। शाला सिद्धि क्या है? शाला सिद्धि एक पोर्टल है, जैसे शाला दर्पण है, जिसमें विद्यालय का पूरा रिकॉर्ड रहता है बच्चों का, और काटीसी वगैरह उसी से काटी जाती है। बहुत सारा काम शाला दर्पण से होता है। वैसे शाला सिद्धि भी पोर्टल है, जिस पर ये जो वार्षिक योजना में जो लक्ष्य तय किए गए, जो डाटा वगैरह है, जैसे जो रिज़ल्ट है स्टाफ का है, कितने वर्किंग डे थे, कितना क्या रिज़ल्ट रहा, कितनी उपस्थिति रही, वो सारे जो डाटा है वो इसमें शाला सिद्धि में फीड किए जाते हैं। शाला सिद्धि का पोर्टल आपको दिखा देते हैं। देखो, जैसे ये शाला सिद्धि में आप याद रखना SHALA सिद्धि SIDDHI है ना, ऐसे इंग्लिश में ऐसे ही लिखा हुआ है ये, जैसे सिद्धि SIDDHI, फिर आगे .NIEPA निपा का मतलब क्या हो गया? जैसे निपा का फुल फॉर्म भी आपको इसमें बैक करेंगे ना तो इसमें मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे जो ये भी ध्यान रखना, नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड एंड इवेल्युएशन NPSSC शाला सिद्धि, इस पोर्टल पर लॉगिन करके पासवर्ड वगैरह होते हैं और फिर जो है इसमें डाटा जो वो फीड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये शाला सिद्धि का कार्य हो गया। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे शाला सिद्धि पोर्टल से आप देख सकते हैं। चलो ये NEP की आप फुल फॉर्म कमेंट कर देना उसमें। उसके बाद हम देखें आगे कि इस पर वार्षिक योजना हो गया 15 मई, ये आप याद रखना तारीख कि लगभग 15 मई लास्ट डेट मानी जाती है। विद्यालय विकास योजना को जिला शिक्षा अधिकारी है उनको भेजा जाता है, प्रेषित किया जाता है। संस्था प्रधान की बात करें, जो कि नेतृत्व करता है विद्यालय विकास योजना, संस्था प्रधान के नेतृत्व में तैयार की जाती है। तो संस्था प्रधान जो होता है उसमें 2 पद हम मानते हैं, एक तो प्रधानाध्यापक और एक प्रधानाचार्य। कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो प्रधानाध्यापक है वो कक्षा 1 से 10 तक, 1 से 5, 8, 10 तक वो प्रधानाध्यापक पद कहलाता है। और कक्षा 12 तक के जो है वो कहलाते हैं प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल। ये हेडमास्टर और ये प्रिंसिपल। ठीक है, अब रायबर्न की परिभाषा है कि विद्यालय रूपी जो जहाज है उसका कप्तान होता है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य यानी ड्राइवर, कप्तान, कैप्टन अगर अच्छा है तो संस्थान जो अपने आप सही दिशा की ओर बढ़ेगी। अब प्रधानाचार्य के गुण क्या क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जितने भी पॉजिटिव गुण हैं सारे आप इसमें मान लीजिए। कुशल हो यानी स्किल, दक्ष स्किल हो। ठीक है, ईमानदार, विनोदी का मतलब थोड़ी हंसी मजाक के प्रवृत्ति का, यानी कुछ खुशनुमा, ऐसे नहीं कि एकदम जैसे फिर स्टाफ बोर हो जाता है। आशावादी, समय का पाबंद। ठीक है, नियमों का जानकार, क्योंकि खुद को जानकारी होगी तभी तो फिर हो पाएगा नियंत्रण और फिर निर्देशन। नेतृत्व क्षमता हो, प्रेरक हो, चरित्रवान हो। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। मानवीय संसाधन, जैसे स्टाफ, वे शिक्षक हैं, बच्चे हैं, अभिभावक है, चाहे वो चपरासी हो, चाहे लिपिक हो, कोई भी हो, सारे मानवीय में आ गए। भौतिक संसाधन की बात करें तो भवन आ गया, जमीन आ गया, अन्य जो भी चीज़ें हैं, बिजली, पानी, कंप्यूटर, सब भौतिक में है। वित्तीय की बात करें तो बजट वगैरह आ गया, तो ये संसाधन हो गए। विद्यालय समुन्नयन योजना, समुन्नयन मतलब समान रूप से उन्नयन, प्रोग्रेस। तो विद्यालय समुन्नयन योजना यानी विद्यालय विकास योजना तो जो है मुदालिर शिक्षा आयोग ने 1952-53 में ही जो है संस्थागत नियोजन का नाम विद्यालय समुन्नयन योजना रखा था। अब आपको 2 प्रारूप दिखा देते हैं। ठीक है, जो कि विद्यालय विकास का होता है। देखो ये तो खाली ड्राफ्ट है। ठीक है, खाली जो है वो ड्राफ्ट है। एक भरावा भी दिखा देंगे आपको, दिखाई दे रहा होगा आपको थोड़ा बहुत। जैसे विद्यालय योजना ना, तो पहले वाले पार्ट में क्या है, विद्यालय का नाम, अक्षांश, देशांतर, पंचायत समिति, जिला मुख्यालय से दूरी। ठीक है, विद्यालय का फोटो और विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास, प्राथमिक कब बना, उच्च प्राथमिक कब बना। ठीक है, संस्था प्रधान का नाम, योग्यता। ठीक है, फिर विद्यालय की नामांकन क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति के कितने, अल्पसंख्यक कितने हैं, शिक्षक की प्रोफाइल, कौन कौन शिक्षक है, आईडी वगैरह सारी। ठीक है, तो ये क्या है, ये मतलब उसका पहला पार्ट है जिसमें कि संस्था की जानकारी होती है। दूसरे पार्ट में गत सत्र का रिजल्ट हो। तीसरे पार्ट में वर्तमान सत्र की योजनाएं कि वे आप क्या क्या करने वाले हैं। शुरुआत में बना देते हैं तो मई में, जैसे 15 मई को ही हम आने वाला जो है ना साल, उसकी योजनाएं बना देते हैं। तो उस आने वाले साल को वर्तमान सत्र के नाम से संबोधित किया गया है, न कि आगामी सत्र।
मुख्यालय का ठहराव का विवरण, ठीक है। तो हालांकि यहाँ आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आपको यहाँ से कोई प्रश्न बना लेगा, ऐसा नहीं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ विद्यालय में उपस्कर और उपकरण। उपस्कर भी क्या होता है, जो चीज़ें उपलब्ध है ना, उपस्कर का मतलब सामग्री, उपकरण। तो खेल कूद की क्या सामग्री पर्याप्त है, क्या है पर्याप्त, तो बताना होता है आपको कि भी क्या स्थिति है। तो ये हो गया पुस्तकालय का वर्णन, ठीक है। 11-12 पॉइंट परीक्षा परिणाम। 13वां देखो, सत्र में उपलब्ध कार्य दिवस, आर्थिक संसाधन, अनुदान कितना, क्या अक्षय पेटिका में कितने पड़े हैं, भामाशाहों से कितने, बहुत ही इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना डिटेल होती है। विद्यालय की समूहन का कार्यक्रम, ठीक है। कक्षावार समय विभाग चक्र, कक्षावार समय विभाग चक्र, विद्यालय प्रबंधन समिति वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आ गई। दिव्यांग, IT, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया है, स्व मूल्यांकन प्रपत्र आ गया। तो इसमें मतलब कहने का मतलब आपको दिखाना था कि भाई ये इस प्रकार से जो है ना ये होती है, ये कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बतानी। योजना निर्माण में ये प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर और अन्य चीज़ें। ये एक कोई विद्यालय का भरा हुआ भी है, जैसे देखो बीकानेर का कोई, मैंने तो गूगल पे सर्च किया है तो ये मिला, तो भरा हुआ है। तो इस प्रकार से कई कंप्यूटर से तैयार करके भरकर भी मानचित्र वगैरह लगाना और ये सब, इसमें बजट कार देखो पूरी डिटेल लिखी हुई है। शैक्षिक सत्र 15-16 का है कोई, तो क्या क्या कार्य किया जाएगा, कितना किया गया, वो सब इसमें दे रखा है। और यहाँ से एक चीज़ और आप इसमें देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो था ना, यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है, शैक्षिक में क्या चीज़ें आ जाती है, सहशिक्षक में क्या आ जाता है, भौतिक में क्या आ जाता है। तो ये थी अपनी क्लास, और अगली क्लास में हम आगे का कोई टॉपिक इससे लेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेंगे। धन्यवाद।